1 महीना हो गया, आखिर आज 1 महीने में दिल्ली पुलिस ने क्या परफॉर्म किया। मतलब जब अहंकार तो देखो मोदी का तो मतलब हीरो, और जो परफॉर्मेंस देखो तो जीरो। हमारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए और जेल के अंदर होना चाहिए दोषी। इतने दिन तक तो आरोपी जेल में होता, हथकड़ियाँ लगी होती, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं आरोपी को बचाना चाहती है। सरकार की मंशा बेटियों का मान सम्मान बचाने की नहीं है। सरकार की मंशा है कि वो ब्रजभूषण सांसद को बचाए, आरोपी को बचाए। चाहती है कि ब्रजभूषण को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, और ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं किया जा रहा क्योंकि ये बीजेपी पार्टी को बिलोंग करता है और मोदी का इसका कहते का हाथ है, इस कारण से कहते उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पीछे तस्वीर दिखा दीजिए, और ये तस्वीर देश के प्रधानमंत्री जो जापान में बैठे हुए हैं वहाँ तक भी पहुँच चुकी होंगी मोदी जी तक ये तस्वीर। अगर बेटियों को इंसाफ नहीं मिला तो ये इंसाफ की लड़ाई संसद भवन तक जारी रहेगी, संसद तक ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आज बेटियों को इंसाफ की और न्याय की जरूरत है। ये मांग करते हैं कि ये जो न्याय का तमाशा बना रखा है, इसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने हाथ में ले गए, एफआईआर दर्ज करवाई है, इसी तरह से न्याय भी सुनिश्चित करे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त इंडिया गेट पर हम मौजूद हैं, जहां जंतर मंतर पर साफ तौर पर जो जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक आज पहलवानों ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार को सख्त संदेश दिया कि आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजा जाए। यानी साफ तौर पर अब पहलवान जो है वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। देशवासी उनके साथ बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और तमाम अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग आए और सीधी सीधी मांग यही है कि सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में भेजे, इससे पहले कोई भी जो है समझौता नहीं होगा। और तस्वीरें देखिए मेरे पीछे, यहाँ पर बेटियों का शोषण करने वाले ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो के नारे लग रहे हैं और तख्तियाँ लेकर यहाँ पर तिरंगे को लेकर यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सामने आपको विनेश फोगाट दिखाई देगी, साक्षी मलिक आपको दिखाई देगी और बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के पति यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और आपको तस्वीरों में हजारों की संख्या में यहाँ आए लोग आपको साफ दिखाई देंगे और तख्तियाँ लेकर मांग की जा रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो, देश की बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। और इसी मांग के लिए आज 23 तारीख में यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया था और सीधा यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए देश की जनता इन पहलवानों के लिए यहाँ पर आई है और जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक यहाँ पर लोग आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में आए हैं। सामने इंडिया गेट का नज़ारा है और यहाँ हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। कैंडल मार्च की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल कैंडल मार्च के लिए आए हैं और अपने पहलवान बेटियों के समर्थन में हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले और आज इस कैंडल मार्च से गवर्नमेंट पे कोई असर पड़े और थोड़ी बहुत जो उनमें अगर कुछ बचा है मान सम्मान महिलाओं के प्रति, तो आज वो इस पे कोई फैसला लें और शरण भूषण को गिरफ्तार करें। इसके बाद 28 तारीख में भी जो है ऐलान किया गया है नई संसद में महिला पंचायत का। अगर आज इसका कोई भी सरकार पर असर नहीं पड़ता है तो 28 तारीख को तो इससे कई गुना बड़ी पंचायत सीधा संसद भवन पे होगी, जिसमें महिलाएं उसमें अग्रणियाँ होंगी, सारी महिलाएं बहनें बेटियां शक्ति आगे होगी, तो उस दिन बड़ी पंचायत होगी। आप कहाँ से आए? बिहार से। क्या कहेंगे? ब्रजभूषण को जेल में डाले, उसको इसको न्याय दे, इसको भारत की बेटियों के साथ जो ये हो रहा है, माने कि इज्जत प्रतिष्ठा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वैसे से गुंडे को जेल में डालना चाहिए। जेल में डालना चाहिए। आप आए कहाँ से आया? मैं महम 24 खाप से आया हूँ, जहाँ हमारी 21 तारीख संडे को पंचायत थी और हमारी पंचायत ने फैसला लिया है कि हमारी बहन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। और अब यहाँ पर जो हमारे आज कैंडल मार्च है, इसमें बढ़ चढ़ कर हम भाग लेंगे और उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। और हमारे पहलवानों ने भी बोल दिया है कि हमारा भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा भी नार्को टेस्ट हो जाए, में टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरोपियों का होता है नार्को टेस्ट? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हमारे आरोपी नहीं है, आरोपी को भी कोई जरूरत नहीं, किसी का भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत। हम जज्जर दुबलदन गांव से आए हैं, हमारे गांव के हिंद केसरी पहलवान रहे हैं और बहुत बच्चे हरियाणा में
हर घर में चाहे वो किसी जात का हो, हर बच्चा पहलवानी करता है। देश इस पार्टी है। आज ओलंपियन सड़कों पे हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, हमारे देश के जवान सुरक्षित नहीं है। कहीं पुलवामा हो रहा है, कहीं किसान आंदोलन है, कहीं कर्मचारी सड़कों पर है, कहीं बेरोजगार सड़कों पर है। और आज हमारे देश की जो मेडल सोना जीत के लाई थी वो बेटियां जिनकी इतनी बुरी हालत कर रखी सरकार ने, तो हम घोर निंदा करते हैं इस सरकार के। और हमारे प्रधानमंत्री जो मौन पड़े हुए, विनेश तो मेरी बेटी है, आपकी बेटी आज सड़कों पे घूम रही है, कहाँ है प्रधानमंत्री जी? और ऐसे गुंडे को सजा मिलनी चाहिए। हम किसी पार्टी से जुड़े हुए आदमी नहीं हैं। हम तो मांग करते हैं कि हमारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो दावा करता हूं कि सरकार ने हार मान लेनी चाहिए। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, आज भारत नंबर 1 है हरियाणा में। हमारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए और जेल के अंदर होना चाहिए दोषी। मैं सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे दोषी को सजा मिलनी चाहिए। आज देश इस स्थिति पर खड़ा है, आज युवा बेरोजगार है, आज हमारे पहलवान पीछे चले गए हैं ऐसी हालातों को देखकर। और मैं मांग करता हूं कि इसको जेल में जाएगा ब्रजभूषण, जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी। ऐसे हमारी बहन बेटियां आगे कैसे खेल लेंगी, कैसे विश्वास कर लेंगी ऐसी संस्थाओं पर कि ठीक है, संस्थान विश्वास कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब लंबा समय हो गया, 30 दिन से ज़्यादा। शहीद भगत सिंह की विचारधारा से बगैर कोई चारा नहीं। इतनी बेइंसाफी हो रही है। इनकलाब और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये सारा कैपिटलिज्म हो रहा है। कैपिटलिज्म में जो बेइंसाफी हुई है, लूट हुई है, पानी खराब हो गया, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, प्राइवेट कंपनियां कब्जा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, मसला ये था। और उल्टा इन्होंने बेपत्ती कर दी हमारे बच्चों की। हमारी तो अब चाहे जड़ ना रहे, हम जुल्म की जड़ नहीं छड़ेंगे। आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान से आया। अच्छा, राजस्थान से आए हैं। लेकिन देखिए, आप लोग यहाँ कैंडल मार्च के लिए आए, रुकेंगे या फिर जाएंगे वापस, जैसे आह्वान किया गया था आज? जैसे आदेश मिलेगा वैसा करेंगे। अभी रुकेंगे? हाँ, अभी रुकेंगे। जहाँ अगर ये कहेंगे कि आज जा सकते हो तो चले जाएंगे, रुकेंगे। ठीक है, देखिए तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर जितनी समय होता जा रहा है, इतनी लोगों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और आपसे भी बात करेंगे, यहाँ पर जो तमाम जय भीम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पर संविधान लेकर आप आए हैं यहाँ। जी बिल्कुल, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो राइट है, संविधान को लेके चलेंगे। और संविधान का कहीं खिलवाड़ होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। संविधान लेकर आए हैं। देखिए, यहाँ संविधान का कायदे बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे जो है संविधान का पालन सरकार नहीं कर रही है। संविधान का पालन नहीं हो रहा, इसलिए ब्रजभूषण को बचाया जा रहा है। आप जो है कैंडल मार्च में शामिल होने आए, कब तक आपको लगता है कि न्याय में कितनी देरी क्यों हो रही है, कब तक? ये जो ना अमित शाह जी बताएंगे गृह मंत्री, वो है, मैं नहीं हूँ। मुझे गृह मंत्री बना दो, मैं बता दूंगा। आप जो है कब तक आप लोग रहेंगे? आप लोग जब तक न्याय मिलता, जब तक संघर्ष करना भीम आर्मी का कर्तव्य है। अच्छा, संविधान आप लेकर आए हैं, क्या आप इसमें से बताना चाहते हैं? संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। यही मैसेज है, संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। संविधान की लेकर हाथ में आए हैं और जगह जगह आपको ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तार जी, आप कहाँ से? मैं पटियाला से हूँ। पटियाला से आप आए हैं। आप लोग मांग कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकालने के लिए आप लोग निकल रहे हैं। अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि न्याय में देरी हो रही, क्यों? अब न्याय में देरी हो रही है, या भी ये प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी है। हम तो अपने तरफ से पूरी वो रखते हैं या किसे हमें न्याय मिले जल्द से जल्द। नार्को टेस्ट की बात की जा रही है कि नार्को टेस्ट तो होना चाहिए, मगर अब उसमें नार्को टेस्ट करने वाला भी अभी कोई उनका ही बंदा हो, फिर क्या हम करेंगे? फोरेंसिक टीम वो सब बदले जाते हैं, सब यहाँ पे मुमकिन है। उनके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, उनके लिए सब मुमकिन है। ये महिलाओं जो देश का गौरव बढ़ाया है, जिनने ये भारतीय कुश्ती संघ ने, तो इनके समर्थन में हम लोग आए। मैं भारतीय किसान यूनियन जिला महासचिव हूँ और सैकड़ों लोगों के साथ हैं। जगह जगह हर जिले में सरकार का विरोध हो रहा है और पहलवानों का समर्थन हो रहा है कि जल्द से जल्द मांग मानी जाए, सरकार होश में आए
अन्यथा ये आंदोलन उग्र रूप लेगा। ईंट से ईंट बजाई जाएगी और सरकार को नीचा देखना पड़ेगा, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करना पड़ेगा। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के बिना तब तक जो है यहाँ पर आंदोलन है वो नहीं थमने वाला है और ये आंदोलन जो है वो बड़ा रूप यहाँ पर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको तस्वीरें और दिखाएंगे कि कैसे जो है जंतर मंतर पर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और देखिए यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं बेटियों के न्याय के लिए। आप लोगों से मैं दो बात करना चाहता हूँ, क्या आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मैं भारतीय किसान यूनियन असली अराजनीतिक का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। ये सब बीकेयू की टीम है, बीकेयू असली की। तो अब आप लोग कैंडल मार्च में शामिल हो रहे हैं, देरी न्याय में हो रही है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से न्याय में तो देरी हो रही है, लेकिन भारत में जो कानून का दीप है, जो कानून का उजाला है, उस पर अंधेरे के बादल छाए हुए हैं। निश्चित रूप से इतने दिन तक तो आरोपी जेल में होता, हथकड़ियाँ लगी होती, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं आरोपी को बचाना चाहती है। सरकार की मंशा बेटियों का मान सम्मान बचाने की नहीं है। सरकार की मंशा है कि वो ब्रजभूषण सांसद को बचाए, आरोपी को बचाए। यानी आरोपी को बचाने के लिए पूरी सरकार जो है वो एक तरफ है? निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि सरकार जो भी वादा करती है, आप ये समझ लीजिएगा कि इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो उस पर ये बिल्कुल ज़ीरो। इन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, उस पर ये ज़ीरो। अब मैं वापस यहीं आता हूँ क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आज सरकार देश की 50% आबादी के दिलों में ये विश्वास खो चुकी है कि भारत में न्याय मिलता है। भारत की बेटी यदि कोई खेत में काम कर रही है, किसी दुकान पे काम कर रही है या कैमरा लेकर आज सड़कों पर है, उसके भी मन में कोई ना कोई एक सहमी हुई है। क्यों सहमी हुई है? क्योंकि उसे ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को यदि न्याय नहीं मिलेगा तो आम आदमी को, आम लड़की को, आम महिला को हिंदुस्तान में कैसे न्याय मिलेगा। यदि इन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो मैं बताना चाहता हूँ हर गली हर मोहल्ले में ब्रजभूषण पैदा हो जाएंगे और हिंदुस्तान में न्याय का अंधेरा पूरी तरह से छा जाएगा। लेकिन हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अपने देश में न्याय की व्यवस्था को जिंदा रखेंगे, लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे, संविधान को जिंदा रखेंगे और इन बेटियों को न्याय दिलाकर रहेंगे। ये सरकार तो झूठी और निकम्मी, इससे निकम्मी सरकार ना तो आई और ना ही आएगी। और ये जाएंगे ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर सुसींग, यही बता रही हूँ मैं हर 12 साल में तो कूड़ी की बाहर आती है। ये है किस खेत की मूली है जी। और हमारा पूरा समर्थन पहलवानों के साथ है। ये हमारी बहन बेटी हैं, इनको न्याय मिलना जरूरी है। चलिए ठीक है, और तस्वीरें भी आपको सीधे सीधे दिखा देते हैं। यहाँ पर कैंडल मार्च के लिए जो है वो जत्था चल दिया है और यहाँ पर आपको तमाम तिरंगे झंडे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो, फांसी दो, देश की बेटियों को न्याय मिले, ये मांग यहाँ पर अब आपको हर गली में और जो है जगह जगह पर आपको सुनाई देंगी। यानी साफ तौर पर तस्वीरें जो है वो सरकार के लिए भी परेशानी में लाने वाली है, क्योंकि जो मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। कैंडल मार्च में जो है आप देखिए यहाँ पर महिलाएं आपको दिखेगी और बेटियों के हाथ में जो है आपको दिखाई देंगे बेटियों का शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो, ये मांग यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें यहाँ पर लगाई जा रही है ब्रजभूषण शरण सिंह की। आप लोग आए कहाँ से? दिल्ली से आए, विनोद नगर से। अब देरी किस बात के लिए लग रहा है आपको, इतनी देरी हो रही है न्याय में? अभी तो सरकार को देखना चाहिए ना। हमारे मोदी जी को यहाँ के बदले जर्मनी जाना जरूरी है, बट यहाँ जो बेटियाँ बैठी हैं उनकी आवाज़ उनको नहीं पहुँच रही है उन तक। उनका जर्मनी का दौरा जरूरी था, वो वहाँ घूम रहे हैं। तो बेटियों के साथ जो है कहीं ना कहीं अन्याय तो हो रहा बेटा। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी रैली जुलूस धरना ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए हम ये जगाने के लिए मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी आँख खोलो और बेटियों को इंसाफ दो जो वो रोड पे बैठी हैं। इसलिए हम आए हैं और आते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। हम अपने पोती पोता सबको लेके आए, अपने बच्चों को लेके आएंगे। अच्छा है, किसकी तो पोती है मेरी, ये भी तो अपना आपको पता है बेटे किस लिए आया? हाँ बता दे दीदी। अपने दीदियों का साथ देना है। दीदी का साथ देने आए हैं। देखिए छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोग आप आए हो। जी मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि ब्रजभूषण को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं किया जा रहा क्योंकि ये बीजेपी पार्टी को बिलोंग करता है और मोदी का इसका कहते हाथ है। इस कारण से कहते उसको गिरफ्तार
नहीं किया जा रहा। तो यानी सरकार की है? हाँ जी, सरकार का पूरा हाथ है, नहीं तो अभी तक गिरफ्तार हो जाता। इतना टाइम क्यों लग रहा है? FIR में इतनी प्रॉब्लम आई, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, उसके बाद इनको कहने का मिला कि हाँ भाई तो FIR दर्ज होगा। मैम 1 महीना हो गया आज। हाँ जी मैम। इसलिए आपने कैंडल मार्च निकाला, कहाँ तक? मैडम इसलिए हमने भी निकाला ताकि बहुत से लोग ऐसे इनको नहीं पता इसके बारे में, और कैंडल मार्च के थ्रू ये लोग वहाँ जब पहुँचेंगे इंडिया गेट में तो लोग को मालूम चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आई थी इसके अंदर पहलवानों से, क्योंकि आज से चैनल में नहीं दिखाया जा रहा है कुछ भी इसका मैडम। इस कारण से क्या देखा हम लोग को ये करना पड़ा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात तो देश की सरकार को देखनी चाहिए कि आज लाखों की संख्या में यहाँ पब्लिक आई हुई है। देख लीजिए पीछे तस्वीर दिखा दीजिए, और ये तस्वीर देश के प्रधानमंत्री जो जापान में बैठे हुए हैं वहाँ तक भी पहुँच चुकी होंगी मोदी जी तक ये तस्वीर। अगर बेटियों को इंसाफ नहीं मिला तो ये इंसाफ की लड़ाई संसद भवन तक जारी रहेगी, संसद तक ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आज बेटियों को इंसाफ की और न्याय की जरूरत है। जिस तरीके से भाजपा के राज में महिलाओं के साथ यौन शोषण, बलात्कार और रेप जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन न देश के प्रधानमंत्री और न ही महिला बाल विकास मंत्री बोलने को तैयार हैं। स्मृति ईरानी तब तक बोलती हैं जब उनकी बेटी की बात होती है, लेकिन जब देश की बेटियों की बात होती है तो स्मृति ईरानी के मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है। ये इस देश का दुर्भाग्य है सर जी। तो यहाँ आज आप लोगों को लग रहा है क्योंकि 28 तारीख का भी इसके बाद में आह्वान किया गया है, बड़ा लंबा। देखिए मैं आपको एक बता दूं, 28 तारीख का जो है वो सदन के घेराव की बात, संसद के घेराव की बात की गई है। और क्यों ना करें, जब सरकार सोई हुई हो तो उसको जगाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास तो किया ही जाता है। और आज हमारे देश की सरकार जो है वो सो चुकी है, और सोई हुई सरकार को उठाना और जगाना बेहद जरूरी है जी। बिल्कुल, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और आप सामने देखिए इंडिया गेट है और यहाँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर है। और मेरे पीछे जो है विनेश फोगाट है, यहाँ पर साक्षी मलिक है, और तमाम पहलवान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और जो है जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये धरना जो है वो आंदोलन यहाँ इसी तरह से दिखाई देगा। और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। जिस तरह से 21 तारीख को ये पहले से ही कह दिया गया था कि 23 तारीख में लोग इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे, वो यहाँ पर लोग पहुंचे, महिलाएं भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से ही हैं। आपके हाथ में देखिए भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, ये मांग आप कर रहे हैं, बड़ा देरी हो रही है। हाँ जी, बहुत, 1 महीने में जब उनको 12-16 दिन हो गए थे तब तो उनको एक FIR दर्ज करने के लिए 16 दिन लग गए। अब वो गिरफ्तार करने के लिए, उससे बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, और वो तरह तरह के बयान दे करके जनता को बरगला रहा है। उसको दिखाई नहीं दे रहा। देखो आज पूरा इंडिया गेट भरा हुआ है जनता का समर्थन। संघर्षरत महिला पहलवानों को न्याय दो, ये मांग आप लोग कर रहे हैं। देखिए जी जी जी, कि न्याय तो मिलना ही चाहिए ना। पॉक्सो एक्ट क्या करे तो 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज तक अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो हम तो इसी मांग को लेकर के गिरफ्तारी की मांग को लेकर लंबा बहुत समय लग रहा है। देखिए न्याय की लड़ाई लंबी होती है लेकिन जीत अवश्य होती है, और हम इसी उम्मीद के साथ आज इस देश की जो शान है, दिल्ली की शान, देश की शान, इंडिया गेट पर इस मोदी सरकार को मोमबत्ती की लाइटें जलाकर, ये जो सरकार अंधी हो चुकी है, सो रही है, जो सरकार क्रिमिनल्स को अपनी गोद में बैठाकर रखा हुआ है जिन्होंने, और देश की बेटियां सड़कों पर न्याय मांग रही है, इसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आज आए हैं। देश भर से महिलाएं, छात्र, नौजवान इकट्ठे हुए हैं और इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे आने वाले समय। आंदोलन को हाँ, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वॉलीबॉल की, और हम ये समझते हैं कि देश के अंदर खिलाड़ी लड़कियों की सुरक्षा के प्रति सरकार की कमिटमेंट 0 लेवल पे है, और आज सरकार को सद्बुद्धि आए इसके लिए हम कैंडल मार्च करने आए हैं। और अगर सद्बुद्धि नहीं आती है तो फिर सरकार के घेराव भी किए जाएंगे, जवाब भी मांगे जाएंगे और दफ्तरों को भी बंद किया जाएगा। महिलाएं हैं, 28 तारीख में महिला पंचायत की नई संसद के लिए ऐलान किया गया है पहले से। हाँ, वहाँ पे पंचायत भी करेंगे, उसकी योजना बनाएंगे कि ये जो नार्को फैला रखा है ये ब्रजभूषण ने, ये सब जो उसकी तरफ से चलाया हुआ ये षड्यंत्र है एक तरह का, तो उसके ऊपर योजना बना के आने वाले समय में अब पूरा इस आंदोलन को जो है गली मोहल्ले नुक्कड़ तक लेके जाया जाएगा, और पूरे देश के अंदर जो सरकार है उसकी पोल खोल ली जाएगी और उनके दफ्तरों को भी चलने नहीं दिया जाएगा। अगर महिलाओं के सुरक्षा के लिए काम नहीं हो रहा है तो क्या चलेगा ये देश जो है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि बेटियों की तो न्याय नहीं दे रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण
ब्रजभूषण शरण ने जो मांग की है कि मेरा नार्को टेस्ट किया जाए, कम से कम उसका तो कर लो। और हमारे देश की जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं पहलवान, वो उनका नार्को टेस्ट नहीं होगा। ये पूरे देश की मांग है। वो क्योंकि जो अपराधी है उसका नार्को टेस्ट होता है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है। पुलिस रिमांड जो प्रोविजन है वो ये ओनस जो है, ओनस अपराधी के ऊपर होता है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे, और उसके ऊपर तो दबाव बनाया नहीं जा रहा और कह रहे हैं कि उनका भी होगा, उनका भी होगा। इसका मतलब दोनों बराबर पलड़े में बिठा दिए। ये बिल्कुल बेहुदा तर्क है, इसको चलने नहीं देंगे। और अगर नार्को टेस्ट होता है तो ब्रजभूषण का हो, जो आरोपी हैं उनको ही अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ता है। पॉश में यही प्रावधान है। इस दुनिया में कभी भी जो कंप्लेनेंट है उनका नार्को टेस्ट नहीं हुआ, जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड का नार्को टेस्ट होता है, वो ही होगा अगर होगा तो। और हम तो ये मांग करते हैं कि ये जो न्याय का तमाशा बना रखा है, इसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने हाथ में लेके जैसे एफआईआर दर्ज करवाई है, इसी तरह से न्याय भी सुनिश्चित करे। जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल मतलब कानून की धज्जियां उड़ा रखी है। जैसे ही लड़कियों ने अपने बयान दिए तो ब्रजभूषण शरण को जो उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की गई, जो कि एक कानूनी अपराध था, आज तक उनसे कोई जवाब तलब भी नहीं हुई है। अभी एफआईआर के बाद उसको जो गिरफ्तार किया जाना चाहिए उसके ऊपर बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं है। उस प्रोग्रेस के बिना आगे देश को बताएंगे क्या कि कर क्या रहे हैं। 1 महीना हो गया, आखिर आज 1 महीने में दिल्ली पुलिस ने क्या परफॉर्म किया। मतलब जब अहंकार तो देखो मोदी का तो मतलब हीरो, और जब परफॉर्मेंस देखो तो जीरो। उनको भी बताया गया था लड़कियों के द्वारा कि उनके साथ क्या बीत रही है यहाँ पे, और वो बकवास करते घूमते हैं। उनको 10 कदम है वहाँ से ये जगह जो है, आके कभी लड़कियों से पूछा क्यों नहीं कि भाई हम तुम्हारे ग्रीवेंसेस को दूर करेंगे, हम यहाँ पे इसी काम के लिए हैं और आप शांति से अपना खेल जो है वो रिज्यूम करो। खेल बर्बाद हो रहे हैं और ये तमाशबीन बने हुए हैं, और जो खेल मंत्री है उसको हीरोबाजी करने से ही मतलब फुर्सत नहीं है। वो तो अपना मतलब ऐसी शान बना के रखता है एज इफ ही इज परफॉर्मिंग द बेस्ट, वेयर एज हिज परफॉर्मेंस इज जस्ट जीरो। ही हैज गॉट द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट विद ऑल मेस। जो कमेटी बनाई दोनों इलीगल है, वो सारे वकीलों ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दोनों कमेटी जो बनाई गई थी उनके द्वारा वो इलीगल थी। और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी पहले नहीं बनी हुई थी, इसी पे डिसबैंड हो सकती थी WFI जो है। तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी जो हैं, इनकी भी हम मांग करते हैं कि इनको हटाया जाना चाहिए। उन्होंने बर्बाद कर दिया है इस खेल को जो है, और खिलाड़ी लड़कियों की सुरक्षा तो बिल्कुल ही सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को तो उसके पद से हटा दिया गया, पूरी उनकी कमेटी भंग कर दी कुछ WFI के अध्यक्ष पद से, क्योंकि उनकी टर्म ओवर हो गई थी इसलिए उनको हटना पड़ा है वहाँ से। और ये अच्छी बात है कि उनसे जो लॉगिन के वो अधिकार वापस ले लिए गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी ब्रजभूषण शरण को जब उनके खिलाफ पॉश में और पॉक्सो के अंदर मुकदमा दर्ज है तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मुख्य जो है वो गिरफ्तारी की मांग है हमारी। 28 तारीख को भी महिला पंचायत की बात की गई नई संसद में। जी, आप लोग नई संसद में पंचायत की बात की गई है, आप लोग वहाँ भी पहुँचेंगे? जी, हम लोग हर जगह पहुँचेंगे जी। हम शाहीन बाग से आए हैं, हम हर जगह हम रोज़ाना आते हैं और हम हमेशा इसमें हम हमेशा आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक हमारे बहने का मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग आते रहेंगे, अपना ये कैंडल मार्च, अपना संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष चलता रहेगा। इंडिया गेट पर यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जय क्या हाल है? मैं जितने भी यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं, मैं सबसे पहले तो सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। और ये लड़ाई जो हमारी बेटियों की न्याय की लड़ाई, इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है, ये आज पूरे देश में पहुंच चुकी है, जन जन की लड़ाई बन चुकी है ये अब। और जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, देश की बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, ये लड़ाई जारी रहेगी।